भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की हम यहाँ पर कोर्स कवर कर रहे हैं जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है और ये है हमारी इसमें वीडियो नंबर 12। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चा एक वैज्ञानिक कैसे है, यानी कि चिल्ड्रन क्या है, एक साइंटिस्ट होते हैं। तो ये एक बालक है, उसको साइंटिस्ट की संज्ञा दी गई है, तो इस बारे में वो डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा, इसके बाद अगला ही लेक्चर आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, वो होगा बच्चे समस्या समाधानकर्ता कैसे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होते हैं बच्चे, उसको डिस्कस करेंगे। तो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा एक वैज्ञानिक किस तरीके से है। तो सबसे पहले 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है कि बच्चे को वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है। तो आपको पता होगा जीन पियाजे ने बच्चे को वैज्ञानिक बोला है, और जो जीन पियाजे की डेफिनेशन है बच्चे को वैज्ञानिक बोलने के प्रति, वो ये है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जीन पियाजे ने बच्चे को वैज्ञानिक बोला है और अपनी डेफिनेशन दी है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान का सृजन वो खुद करता है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है जीन पियाजे की। चलिए अब देख लेते हैं कि बच्चा वैज्ञानिक किस तरीके से है। तो यहाँ पर सरकारी अध्यापक चैनल है, सब्सक्राइब करना है, इसके बराबर में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करना है। चलिए, वैज्ञानिक के क्या क्या गुण होते हैं जो बच्चे में भी गुण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगा आपको कि जो गुण वैज्ञानिक में होते हैं, जो गुण साइंटिस्ट में होते हैं, वही गुण क्या है बच्चे में भी होते हैं, और इसीलिए बच्चे को क्या है एक वैज्ञानिक बोला गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट है यहाँ पर सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजों को बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चा भी क्या है, क्रिएटिव होता है, वो भी नई नई चीजें बनाता रहता है, वो भी सृजनशील होता है। कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा बच्चे क्या है मिट्टी के घर बनाते हैं, बच्चा कागज से जहाज बनाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सृजनशीलता है, ये क्रिएटिविटी है। तो जिस तरह बच्चे भी नई नई चीजों का निर्माण करते हैं जैसे साइंटिस्ट करते हैं, तो इसीलिए जो सृजनशीलता वाला गुण है वो किसमें है, बच्चों में, और इसीलिए बच्चे को क्या है वैज्ञानिक बोला गया है। दूसरा पॉइंट है मौलिकता। मौलिकता कहते हैं कि किसी भी चीज की नकल नहीं करना, यानी कि एक ऐसी चीज बनाना जो खुद की स्वयं की हो, इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी। ठीक है, तो मौलिक कैसे है बच्चा, जैसे वैज्ञानिक होते हैं तो अपने अपने नए नए आविष्कार कर देते हैं। तो नए नए आविष्कार मतलब किसी ने भी नहीं किया है वो आविष्कार कर दिया। तो यहाँ पर बच्चा भी क्या है कई सारे ऐसे आविष्कार करता है जो किसी ने नहीं की होती हैं। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि बच्चा इसमें पता नहीं ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया, जैसे बच्चे की जो नोटबुक है, बच्चे की नोटबुक है, तो बच्चा क्या करता है नोटबुक में टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचता रहता है। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच के क्या है वो कोई आकृति बना रहा होता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बच्चा क्या है टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो बना रहा है वो उसकी मौलिकता के प्रति आता है, यानी कि वो किसी की नकल नहीं कर रहा है, खुद से बना रहा है चीजें। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे में भी मौलिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, केवल वैज्ञानिक होने के जो गुण बच्चे में पाए जाते हैं वो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। तो जिज्ञासा होता है चीजों को जानने की इच्छा। तो चीजों को जानने की इच्छा वैज्ञानिकों में भी होती है, तभी वो सारी नई नई चीजें बनाते रहते हैं। तो इसी तरह जो क्यूरियोसिटी है वो बच्चे में भी पाई जाती है। इसका एग्जांपल ये लिया जाता है कि बच्चा कई सारे प्रश्न आपसे पूछता रहता है, जैसे ये क्या है, वो क्या है, कब, क्या, क्यों, कैसे। तो इस तरह के बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। और ये जो बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है इसकी उम्र है 6 से 9 वर्ष, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, याद रखेंगे 6 से 9 वर्ष का जब बालक होता है वो कई सारे प्रश्न पूछता है और कई सारी चीजों को जानना चाहता है वो, इसलिए उसके अंदर जिज्ञासा होती है, और यही जिज्ञासा वैज्ञानिकों के अंदर होती है, इसीलिए बच्चे को क्या है साइंटिस्ट बोला गया है। अगला पॉइंट है क्रिया एवं प्रयोग। तो कई सारे एक्शन करते हैं साइंटिस्ट, कई सारे यूज करते हैं, तो प्रयोग करते हैं, क्रिया करते हैं। तो इसी तरह बच्चा क्या है वो भी कई सारी क्रियाएं करता है, कई सारे प्रयोग करता है। प्रयोग किस तरह से करता है, कई सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। तो कई सारी चीज़ों से नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है। जैसे बच्चे को अगर थोड़ा सा भी आपने मोबाइल में बता दिया कि ये कुछ भी थोड़ा सा सीख गया तो पूरे दिन मोबाइल में ही लगा रहेगा। अगर उसने सेल्फी खींचना सीख लिया तो पूरे दिन मोबाइल में सेल्फी खींचता रहेगा। और अगर आपने उसको गेम खिलाना सिखा दिया तो पूरे दिन गेम ही खेलता रहेगा। तो इस तरह से बच्चे क्या है क्रिया करता रहता है और अपने प्रयोग खुद करता रहता है। इसके अलावा जैसे अगर बच्चे को बोल दिया जाए कि जैसे ये जो फोन है इसको जमीन पर नहीं रखना या फिर पानी में नहीं डालना है, तो बच्चा क्या है उसको पानी में डालकर भी देख सकता है, तो खुद से प्रयोग करता है बच्चा। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो किसी दूसरे की बात न मानकर खुद से क्रिया करता है और उसका प्रयोग करके दिखता है।
5वां पॉइंट है संक्रिया। इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसको ऑपरेशन, ये मैं थोड़ा सा नेट पर देखा है, गूगल डिक्शनरी में देखा है। तो संक्रिया तो मैंने आपको पहले ही बताया, इसके ठीक पहले वाली 1-2 वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं। संक्रिया किसे कहते हैं? संक्रिया कहते हैं कि किसी भी वस्तु को बिगाड़कर उसको फिर दोबारा बनाने की कोशिश करना, उसको क्या बोलते हैं? संक्रिया बोलते हैं। तो साइंटिस्ट भी इसी तरह करते हैं, कई सारे जो रॉकेट हैं वो बनाते रहते हैं, फिर बिगाड़ते रहते हैं, तो जब तक सक्सेसफुल उसका प्रयोग नहीं हो जाए तो वो क्या करते रहते हैं? संक्रिया करते रहते हैं। इसी तरह बच्चा भी क्या है? संक्रिया करता रहता है, कई सारे ऑपरेशंस करता रहता है, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बिगाड़ता रहता है, उसको फिर दोबारा से बनाने की कोशिश करता रहता है। तो इसलिए बच्चे को क्या बोला गया है? वैज्ञानिक। अन्वेषण, अन्वेषण कहते हैं एक्सप्लोरेशन, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लोर करना। जैसे इसके लिए एग्जांपल ये है, जैसे आपने दिवाली पर बॉम्ब वगैरह देखी होंगी, तो एक बॉम्ब होती है मुर्गा छाप बॉम्ब। तो मुर्गा छाप बॉम्ब में क्या है? अंदर उसके बुरादा सा भरा रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं? उसको बुरादे को निकाल कर अलग जलाते हैं। तो ये चीज़ क्या है? एक्सप्लोर करना, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लोर करना। जैसे माचिस की तीलियां हैं, माचिस की तीलियों में से जो आगे का जो ग्रेनाइट होता है, उस ग्रेफाइट होता है, उसको निकाल कर अलग करना, माचिस की जो लकड़ी है उसको अलग करना। तो इस तरह से अन्वेषण करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी कि बच्चे में अन्वेषण वाला भी गुण होता है, और बच्चा कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता है। तो ये वैज्ञानिक के गुण हैं, इसी तरह बच्चे में भी वैज्ञानिक के गुण हैं। तो दोस्तों ये सारे वैज्ञानिक के गुण आपको याद रखनी है जो बच्चे में होते हैं। इसके अलावा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपको कहीं दिख जाए कि बच्चा कहीं जिज्ञासु है, कहीं सृजन है, सृजनशील है, या फिर कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई खोज कर रहा है, तो वैज्ञानिक सोच के ये उदाहरण हैं। तो आपसे प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि बच्चे में वैज्ञानिक कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देगा कि बच्चे ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें आपसे बोला जाएगा वैज्ञानिक सोच के उदाहरण कौन से हैं। तो आपको इसमें से जो भी पॉइंट एग्जाम में दिख जाए तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक सोच के उदाहरण है। तो बच्चा इस तरह से एक वैज्ञानिक होता है। यहाँ पर इतना ही है लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चा एक समस्या समाधान करता कैसे है, यानी कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर किस तरीके से है। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। लाइक करें, शेयर करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।